अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम रहमान। बाकी लोग भी जल्दी से आ जाएं। अच्छी रहमान, असाइनमेंट किया आपने कि नहीं की? जल्दी जल्दी से आ जाएं, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं 11 तक। बाकी लोग आते हैं, स्लैक पे चले जाते हैं, स्लैक को देख लेते हैं क्या किया है आप लोगों ने। और किधर है सब लोग? अभी तक नहीं आए। 3 या 4 लोग नजर आ रहे हैं मुझे बस। बाकी भी जल्दी जल्दी से लाइव हो जाए। अच्छा जी। उमर शाहिद। उमर शाहिद, आपने इन्वॉल्व ठीक बनाया हुआ है, लेकिन कोशिश किया करें कि जस्ट आइकन के साथ ना जाया करें, अपने जो भी आपकी कंपनी का नेम होता है उसके उसके साथ भी जाया करें, यानी कि आइकन विद चूज का नेम जो आप अल्फाबेट्स के अंदर लिखते हैं वो भी साथ हो, ठीक है। बाकी गुड सिंपल। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये लिखा है कि बिन शाहिद इंजीनियरिंग, ठीक है, और ये मिड में आपने पेस्ट कर दिया, और ये आपने जो डिटेल्ड पोर्शन लिखा है, मैंने जैसे आपको कहा था कि आप बजाय इससे कि आप उसको बहुत बड़ा मेंशन करें, आप उसको इन वन लाइन मेंशन कर सकते हैं, या आप उसको किसी ऐसी जगह मेंशन कर सकते हैं जहां आपने डिटेल टेक्स्ट नहीं लिखना होता। इसमें इतना ज्यादा आपने पोर्शन और ब्लैक कलर यूज करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अक्सर लोगों ने किया होता है, लेकिन आप अगर सिंपल की तरफ जाएं, जो प्रोफेशनल क्लाइंट्स होते हैं वो इस तरह की चीज को डिमांड नहीं कर रहे होते। वो कहते हैं कि अगर आप इसको ज्यादा सिंपल रखेंगे तो देन ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो इसको कोशिश किया करें कि ज्यादा सिंपल रखा करें। बाकी ये चीज आपने ठीक है एक न्यू अप्रोच के साथ आए, लाइन यूज की, आइकन भी शायद इंजीनियरिंग आपने लिख दिया, ठीक है। इसको भी आप इन वन लाइन लिखें तो ज्यादा अच्छा, बजाय इसके कि आप इसको 3 to 4 लाइन्स के अंदर लिखें। अच्छा जी। अनिका, सिंपल बट गुड, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था कि अब एम्प्लॉय आईडी चले, यहाँ आप समझ फर्क करते हैं कि यहाँ आपकी कंपनी का जो भी नेम है वो आ जाएगा। लेकिन जो ये चीजें थी, मैंने कहा था कि एम्प्लॉय आईडी, नेम, ठीक है, डिपार्टमेंट और एक्सपायरी डेट, इनको कोशिश किया करें कि इनमें से एक चीज को बोल्ड लिखा करें, यानी कि एक साइड जो है वो बोल्ड हो, या बोल्ड नहीं आप करते तो एक साइड को आप लाइटर कलर के अंदर लिखा करें, एक को हाईलाइटेड कलर के अंदर लिखा करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आदिल, आपने जो बनाया है ठीक है, गुड अप्रोच। लेकिन जब इस तरह की आप कोई चीज या कोई भी आप डिजाइन कर रहे होते हैं,
तो आप ये देखें कि आपने ये जो डिजाइन किया है इसका स्ट्रोक आपने ब्लैक लिया हुआ है, इसको ब्लैक ना लिया करें, स्ट्रोक इस तरह की जगह पे लिया ही ना करें आप, ठीक है। जो स्ट्रोक होता है ना वो आपके डिजाइन को ऐसा कर देता है जैसे कट हुआ हुआ हो, आपने कोई चीज ऊपर रखी हो। तो स्ट्रोक का यूज बिल्कुल भी ना किया करें, ठीक है। बाकी गुड, ठीक है, सही। अच्छा जी, महक हमीद, गुड वर्क। रहमान खालिद, गुड। लेकिन मैं रहमान फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आपने बहुत ज्यादा कलर्स यूज किए हो, आप इसको सिंपल रखें तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, अगर क्लाइंट की डिमांड है तो देन तो आप उसी तरह जाते हैं, अदरवाइज आप जिस तरह मैंने आपको असाइनमेंट दी थी और मैंने आपको जैसे बताया था तो उसके हिसाब से आपको इसको बहुत ज्यादा सिंपल रखना चाहिए था, ठीक है। बाकी गुड। अब यहाँ देखें ना कि आपने जैसे यहाँ भी ब्लू कलर यूज किया, यहाँ भी ब्लू कलर यूज किया डार्क ब्लू में, और यहाँ आपने कोई और सा कलर यूज कर रखा है, ठीक है। बाकी ये जो अप्रोच है आपकी ये गुड कि आपने लोगो प्लेस किया और जैसे आपने वहाँ ओपेसिटी इफेक्ट दिया हुआ था आइकन के साथ उसी तरह आपने इधर भी दे दिया, ठीक है। और ये भी आपने बिल्कुल ठीक किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, जिशान, गुड वर्क। हाँ, जैसे जिशान ने बनाया है, सिंपल बट अट्रैक्टिव वाले सेम स्टाइल के साथ। अच्छा जी, जवाद नजर, जवाद ये पेन टूल से मुझे लगता है आपने खुद किया है, इसको थोड़ा सा स्मूथ किया करें, ठीक है। और बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग, इमरान, आपने भी नहीं सेंड किया, आपको मैंने उस दिन भी कहा था असाइनमेंट सेंड किया करो, आपने उस दिन भी नहीं की थी। असाइनमेंट लाजमी सेंड किया करें, ठीक है। इसमें आपका ही फायदा है, और ये मौकम में भी इन्होंने लगाया, गुड, सही। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पीपल पर आवर का। आज हमने पीपल पर आवर पे बेसिकली कैसे प्रोफाइल बनती है, किन किन चीज़ों का आप किस तरह आप इस पे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे कैसे आप उसको बेसिकली प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। पीपल पर आवर भी हमारे पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे पास फाइवर था, लेकिन ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। और जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं की वो थोड़ा सा शर्म कर लें और असाइनमेंट को भी कर लें, ठीक है। अच्छा जी, पीपल पर आवर पे मैंने तो कभी भी काम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं, पीपल पर आवर पे भी काफ़ी अच्छा काम करते रहे हैं, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा है। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप इसको साइन अप करेंगे तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे कि हायर अ बायर, ठीक है, या हायर, सॉरी, एज अ बायर या हायर अ फ्रीलांसर। तो आपने हायर अ फ्रीलांसर के ऊपर नहीं जाना, सॉरी, एज अ फ्रीलांसर या एज अ बायर आ रहे होते हैं तो आपने एज अ फ्रीलांसर जाना है, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हम सबसे पहले चले जाते हैं कि हमने अपनी प्रोफाइल को जो एडिट करना है, सबसे पहले उसके ऊपर चले जाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह से हम ऑफर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस तरह हम वहाँ गिग बनाते थे, यहाँ हम अपनी ऑफर को पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ सिंपल, ठीक है, हम एडिट पे चले जाते हैं, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आपने सिंपली लिखना है कि आपका नेम क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है, डू यू प्रेजेंट ए कंपनी, अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि आपने ऐसे नहीं लिख देना कि अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आप इसको यस करते हैं तो ये आपसे उसकी डिटेल मांगता है, रजिस्टर्ड कंपनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जॉब टाइटल, कि जॉब टाइटल आपका क्या है, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको एक कवर भी लगाना होता है, जैसे आप यूट्यूब पे या फेसबुक के ऊपर प्रोफाइल्स बनाते हैं तो आपकी एक प्रोफाइल पिक आ रही होती है और एक कवर इमेज आ रहा होता है। तो इस तरह यहाँ भी आपने एक कवर इमेज लगाना है कि जो आपने ग्राफिक्स से रिलेटेड या अपने पैशन को शो करने के लिए ग्राफिक्स रिलेटेड आप कवर डिजाइन कर रहे होते हैं, और उसकी डिमेंशन आपके पास होती है 1600 by 500 पिक्सल्स, ठीक है। और इसमें जो पीपल रिकमेंड करता है आपको कि आप उसके अंदर टेक्स्ट का यूज ना करें, आप एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज यूज करेंगे जो आपके आर्ट वर्क को शो कर रही हो, ठीक है। विजुअली बेसिकली आप उसको अट्रैक्टिव बना रहे हो, और बजाय इसके कि आप उसके टेक्स्ट के अंदर मैसेज दे रहे हो। अगर आप उसमें टेक्स्ट यूज कर भी लेते हैं तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आपको रिकमेंड करता है कि आप टेक्स्ट का यूज ना करें और एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस का यूज करें जो आपकी स्किल को शो कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपके पास आता है कि आपकी इमेज, ठीक है, या आपने अपनी इमेज लगानी है, और इसमें वो रिकमेंड करता है कि आप अपनी जेन्युइन जो आपकी प्रोफाइल है और आपका फेस जो है वो क्लियर शो होना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसमें कोई पोज या कोई इस तरह की कोई चीज दिखा रहे हो, ठीक है। प्रोफेशनल सिंपल आपकी पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आपका कंप्लीट फेस शो हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद जैसा आपने देखा कि फाइवर के ऊपर जब आप काम कर रहे थे तो आपने देखा कि फाइवर के ऊपर आपके पास जो ऑर्ली रेट था वो नहीं था, आप एक फिक्स बेस प्रोजेक्ट कर रहे होते थे। यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट होते थे वो फिक्स रेट होते थे, कि आप जितने भी काम किए आपने वो फिक्स प्राइस थे, ठीक है। यहाँ फिक्स प्राइस भी होते हैं और ऑर्ली बेस्ड भी होते हैं। ऑर्ली बेस्ड क्या होता है कि आप उस क्लाइंट को ऑफर कर रहे होते हैं कि मैं इसके अगर जो भी वो लोगो डिजाइन करवाना है, कुछ भी करवाने हैं, तो मैं इसके औरली चार्ज करूंगा। अगर इसको बनाने में 1 घंटा लगता है या 2 घंटे लगते हैं तो पर घंटे के मैं $15 लूंगा या $20 लूंगा। 15 से 20 जो है वो नॉर्मल प्राइस है, इसके अलावा 25-30 तक भी जा रही होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं, आपका कौन सा सर्ट लेवल है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ जो है अपना फोन नंबर दिया है, उसके बाद आप अपनी अबाउट यू यानी कि आपकी जो डिस्क्रिप आपने अपने रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, वो आप लिख रहे होते हैं कि आपने अपने रिलेटेड, जैसे मैंने आपको कहा था कि उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी, सिंपल अपने रिलेटेड बताना है कि आपने क्या किया हुआ है और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजें आपने लिखनी है। उसके बाद आपके पास स्किल्स आ जाती हैं, ठीक है। आप अपनी 15 स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि विजिबल्स को विजिबल होती हैं बायर्स को, यानी कि जब बायर आपकी प्रोफाइल पे आता है तो उनको यहाँ से विजिबल होते हैं ये सारी की सारी स्किल्स, ठीक है। जिस तरह अब अपर पे भी जाएंगे तो वहां भी ये स्किल आपको शो हो रही होंगी, लेकिन जिस तरह फाइवर था तो फाइवर पे आप अलग से गिग बना रहे होते थे, लेकिन यहाँ आपके पास क्या होता है कि आप जो यहाँ स्किल लिखते हैं इनसे रिलेटेड आपके तमाम प्रोजेक्ट आपको शो हो रहे होते हैं। यानी कि अगर आप आपको जो पीपल को आ रहा है वो रिकमेंड कर रहा होता है कि ये प्रोजेक्ट आपकी स्किल से रिलेटेड है, आप इसके ऊपर बिड करें, तो आपने ये सोच समझ के लिखनी है। जो भी आप 15 अपनी स्किल्स लिखेंगे, आप इसमें ये नहीं है कि एडोप्स्ट्रेटर एक स्किल नहीं है तो एडोप्स्ट्रेटर टूल, यानी कि कोई क्लाइंट अगर आता है कि उस एडोप्स्ट्रेटर से रिलेटेड ही कोई काम चाहिए तो आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ अपनी 15 कोई भी स्किल लिख लेनी है जो आपको लगता है कि आप क्लाइंट जो है इससे रिलेटेड अगर कोई आए तो वो आप उसके ऊपर बिड करना चाहेंगे, तो पेपर आपको नोटिफिकेशन भी भेज रहा होता है कि ये आपसे जो आपकी स्किल है उससे रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, आप इसके ऊपर बिड करें, ठीक है। उसके बाद सिंपल आ जाता है कि आपकी लैंग्वेज स्किल, ठीक है, कि इंग्लिश है, उर्दू है, क्या है। तो आपने बजाय इसके केस में आप लिखे डच या जर्मन, तो अक्सर लोग लिख रहे होते हैं कि हम गूगल जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है उसको यूज करके हम इसको कर लेंगे, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती। आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसी को लिखें। जैसे आपको इंग्लिश
उर्दू, ठीक है, तो आप इसी को लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है, कि आपकी जो स्किल्स हैं वो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से, आपके पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं कि अल्कोहल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव, आर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आप अगर सिंपल जाते हैं कि एज अ लोगो डिजाइनर, तो उसमें प्रोजेक्ट गेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर आप किसी एक स्किल को लेके चलते हैं, कि जैसे आप कहते हैं कि मैं जो है रेस्टोरेंट के लोगो डिजाइन करता हूँ, या कॉर्पोरेट, ठीक है, इनके करता हूँ, या लॉयर्स के करता हूँ, तो उसमें आपका प्रोजेक्ट का हासिल करना थोड़ा सा इजी हो जाता है कि कैटेगरी स्पेसिफिक लोग कम होते हैं और जर्नली बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वो आपको कहता है कि अगर आप इंडस्ट्री एक्सपर्टीज आप रखते हैं, ठीक है, आप मैक्सिमम 5 यहाँ से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि यहाँ आप अपना पोर्टफोलियो को अपलोड कर सकते हैं। अब ये चीज आप बिहार के में भी है आपके पास, लेकिन बिहार आपको जब आपके लेवल्स अप हो जाते हैं तब आपको वो अलाउ करता है कि आप अपनी पोर्टफोलियो वहां मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि आप सिंपली अपना कोई भी जो भी आपके पोर्टफोलियो जो आपने प्रीवियस वर्क किया है वो यहाँ आप शो कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को यहाँ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एम्बेड, जिस तरह बिहार के लिंक है या कोई लिंक एम्बेड करना चाहते हैं, तो उस लिंक को भी एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अपने लैपटॉप से जो भी आपके पोर्टफोलियो होगा, जो आपका प्रीवियस वर्क होगा, उसको आप यहाँ सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन, ठीक है, लोकेशन ये ऑटोमेटिकली आपके डिटेक्ट कर लेता है जो आप प्रोफाइल बना रहे होते हैं, ठीक है, कि आप कहाँ से हैं। तो वो आपने यहाँ, और उसके बाद इसमें दोनों तरह के हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं कि ऑन साइट जाके आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, जिसमें नेटवर्किंग के एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। तो अगर आप ऑन साइट प्रोजेक्ट पे भी काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि रिमोट एज वेल एज ऑन साइट वर्क, यानी कि पीपल पर आपको ऑफर करता है कि ऑन साइट अगर आप जाके काम करना चाहते हैं तो वो काम भी आपको ऑफर करता है, ठीक है। अगर फाइवर की बात करें तो फाइवर आपको ओनली रिमोटली वर्क ही बता रहा होता है, ठीक है। तो इसमें भी हम रिमोटली वर्क ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑन साइट के लिए लाजमी नहीं है कि हम जिस सिटी से हैं उसी में हो, तो हमको ट्रैवलिंग कॉस्ट ये सारी चीजें आती हैं, अपना टाइम निकालना पड़ता है। तो इस वजह से हम फ्रीलांसिंग का बेसिकली मकसद ही हमारा रिमोटली वर्क का होता है। अगर कुछ लोग होते हैं कि जो डिफरेंट एजेंसीज या कंपनीज चला रहे होते हैं कि जिस तरह नेटवर्किंग की है, तो ऑन साइट वर्क भी इस चीज का ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जो है वो रिमोटली वर्क के साथ ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी सिंपल, यानी कि आपने जो अपनी सेटिंग करनी है अपनी प्रोफाइल की, वो है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिंपल चलें यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर, ठीक है, तो डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ हमें प्रपोजल नजर आ रहे हैं कि 15 प्रपोजल क्रेडिट लेफ्ट, ठीक है। अब 15 प्रपोजल का मतलब क्या, कि जिस तरह फाइवर के ऊपर आपके पास पर डे 10 प्रपोजल्स आ रहे होते हैं कि आप 10 बिड्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पर मंथ 15 मिल रहे होते हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो काफी जो है महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 प्रपोजल लेते हैं तो वो तकरीबन $6 के होते हैं, 5.98 के। 50 अगर प्रपोजल आप लेते हैं, तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली आप यहाँ से प्रपोजल के ऊपर क्लिक करते हैं, और देन आपको वो कहेगा कि अपनी क्रेडिट डिटेल दें जिसके थ्रू आपने परचेज करने हैं, और यहाँ से अपनी क्वांटिटी चूज करें कि आपने कितने प्रपोजल्स लेने हैं, ठीक है। तो 10 लेने हैं, 25 लेने हैं, 50 लेने हैं, ठीक है। तो और उसकी प्राइस भी आगे उसने लिखी हुई है। तो बजाय इसके कि हम इस तरह जाए, तो हम पोस्ट ऑफर कर देते हैं, ठीक है, या हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारे पास फ्री के प्रपोजल्स हैं, जिस तरह हमारे पास 15 है, तो हम उन्हीं को सेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरह वहां आपके पास गिग थी कि गिग से भी कोई खुद ही गिग को देख के ऑर्डर आ जाता था, तो इस तरह यहाँ आप ऑफर पोस्ट करते हैं, जिसको आप ऑर्ली भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर जाके बिड करना चाहते हैं, तो प्रोजेक्ट के ऊपर ये आपके प्रपोजल जो हैं वो यूज होते हैं। और अगर आपकी ऑर्ली नहीं भी है, तो देन भी आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपने स्किल्स लिखी थी अपनी सेटिंग्स के अंदर, उससे रिलेटेड आप यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जाके अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ अपनी प्रोफाइल को अगर आप फीचर करना चाहते हैं तो फीचर भी कर सकते हैं, 1 डे, 2 डे, 3 डे। और आप उसमें प्राइस दे रहे होते हैं कि $5, $10, यानी कि आपसे उसकी प्राइस ले रहा होता है, फ्री नहीं फीचर कर रहा होता है।
तो उससे क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी जिस तरह आपने उसको सेट किया होता है उसके हिसाब से वो वहां शो हो रही होती है, क्योंकि पीपल पर पे जस्ट आप फीचर नहीं कर रहे होते, और भी बहुत से लोग फीचर कर रहे होते हैं। अक्सर तो ये होता है कि आपकी फर्स्ट पेज के ऊपर आ ही नहीं रही होती, लेकिन फीचर प्रोफाइल में एक फायदा ये होता है कि क्लाइंट आपके टैग्स जो बेसिकली उसको चाहिए, जो बेसिकली उसको स्किल चाहिए, अगर उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा मैच कर रही है तो देन आपकी प्रोफाइल ऊपर भी शो हो रही होती है, और पीपल पर उसको रिकमेंड भी कर रहा होता है कि आप किसको हायर करें। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफर, ये मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, सेंड प्रपोजल, अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और बड़ी मजे की चीज होती है, गेट इंडोर्स। ठीक है, जिस तरह कुछ लोग अगर लिंक्डइन यूज करते हैं तो लिंक्डइन पे क्या होता है कि आप इंडोर्समेंट ले रहे होते हैं डिफरेंट लोगों से, कि आपकी प्रोफाइल को लोग आके इंडोर्स कर रहे होते हैं कि ये इस चीज से रिलेटेड यानी कि एक्सपर्ट है यहाँ। ठीक है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आप जब एंडोर्समेंट ले रहे होते हैं तो उससे लोग आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इसकी ये स्किल अच्छी है, एंडोर्स कर रहे होते हैं। तो आप उसी की तरह यहाँ भी एंडोर्समेंट ले सकते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, आप सिंपली यहाँ से ये जिस तरह मैसेज यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, अपनी मर्जी से एडिट करना चाहते हैं तो मर्जी से भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल किसी की ईमेल एड्रेस पे सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेसेस पे भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या गूगल प्लस पे कहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। अगर आप इस लिंक को कॉपी करके कहीं शेयर करना चाहते हैं, पोस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने फेसबुक फ्रेंड्स को, ठीक है, सेंड करना चाहते हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल पे जितनी ज्यादा एंडोर्समेंट होंगी, क्लाइंट जो है उतना ही ज्यादा ट्रस्ट करेगा। ठीक है, तो इससे भी आपकी सेल्स जो है वो बढ़ रही होती है, कि अगर आपकी एंडोर्समेंट काफी अच्छी है तो देन भी आप प्रोफाइल ऊपर शो हो रही होती है और आपकी एंडोर्समेंट बढ़ रही होती है। ठीक है, आपकी तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, उसके बाद हम जो चलते हैं ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ हमारे पास सिंपल है कि पेमेंट गेटवे आपने कैसे करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें सिंपल ही हैं। अ, उसके बाद आपके पास आता है कि इनवाइट एंड अर्न। इनवाइट एंड अर्न का क्या मतलब है कि जब आप फॉर एग्जांपल जब काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ आपके पास लिंक होता है, अगर इनवाइट एंड अर्न के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ आपके पास एक लिंक होगा, उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये कॉपी लिंक, अगर कोई क्लाइंट आपके लिंक के थ्रू आपको ही ऑर्डर प्लेस करके जाता है तो उस पर आपका 0% कमीशन होगा। यानी कि जिस तरह यानी कि फाइबर आपसे 10-20% ले रहा होता था, तो यहाँ 20% वाला हिसाब तो नहीं है, यहाँ $350 तक कुछ और है, 350 से 750 तक कुछ और है, 750 से अब कुछ और, यानी कि चार्जेस इसने अपने मेंशन किए हुए हैं कि मैं इतने इतने चार्जेस लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके लिंक के थ्रू जो आपने बेसिकली शेयर किया था किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके थ्रू कोई क्लाइंट अगर आपको आके ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, तो पीपल पर आपसे 0% कमीशन लेता है। ठीक है, और जो आपका क्लाइंट होता है वो 30 जो पाउंड है उनका क्रेडिट उसको बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका भी एक फायदा होता है कि आपके जो भी आपको रेफर करता है, जो यानी कि जिसको आपने रेफर किया है, जितने भी आपके क्लाइंट होते हैं वो 0% कमीशन पे, यानी कि आपसे कोई भी पीपल फॉर नहीं ले रहा होता, 0% कमीशन होता है। उल्टा आपके क्लाइंट्स को भी डिफरेंट क्रेडिट जो है वो 30 पाउंड तक का दे रहा होता है कि वो उसको यूज कर सकता है किसी भी चीज को परचेज करने में यहाँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको भी फायदा हो रहा था और क्लाइंट को भी फायदा हो रहा था। पीपल पर आर को क्या फायदा होता है कि आप उसके क्लाइंट्स को डिफरेंट, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जा सकता है तो वो आपके लिंक के थ्रू वो यहाँ आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, जिस तरह पेमेंट्स की मैं बात कर रहा था, तो पेमेंट्स में अगर आप जाते हैं तो पेमेंट्स में आपके पास यहाँ डिफरेंट चार्जेस जो हैं वो लिखे होते हैं कि आपके कितने चार्जेस हैं। जैसे ये फर्स्ट 350 अगर डॉलर आप विड्रॉ करने चाहते हैं तो ये इसके 20% ले रहा होता है। 350 टू 7,000 आप लेने अगर विड्रॉ करने चाह रहे हैं तो 7.5% ले रहा होता है। अगर 7,000 प्लस हैं तो फिर 3.5% ले रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसके पेमेंट के चार्जेस हैं, ये इसने फिक्स नहीं रखे हुए कि 20% ही मैंने लेने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपके पास आता है व्यू लीडर बोर्ड। ठीक है, अब लीडर बोर्ड क्या होता है कि लीडर बोर्ड के अंदर आपके पास तमाम के तमाम वो जो कि यहाँ डिफरेंट जिस तरह आपके पास स्किल्स हैं,
आईटी से रिलेटेड हैं, डिजाइन से रिलेटेड हैं, एडमिन से एडिटोरियल, ट्रांसलेशन से, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो फोटो एडिटिंग, राइटिंग, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड यहाँ डिफरेंट जो लोग आप जिस कैटेगरी में भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे डिजाइन है तो डिजाइन के अंदर करना चाहते हैं, डेवलपमेंट आईटी के अंदर करना चाहते हैं, तो ये उनको पॉइंट्स दे रहा होता है। उन पॉइंट्स की बेस पे उनको सर्टिफिकेशन लेवल मिल रहे होते हैं, सर, ठीक है, सर्ट 1, सर्ट 2, सर्ट 3। और ये मिल कैसे रहे होते हैं कि आपने उस मंथ में कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए, ठीक है, आपकी जो बेसिकली अर्निंग कितनी थी, उन अर्निंग की बेस पे आपको रेटिंग दे रहा होता है, और क्लाइंट ने जो आपको रेटिंग दी होती है उसकी बेस पे रेटिंग दे रहा होता है, और आपने कितने बायर्स के साथ काम किया। अब जैसे यहाँ ये डैनियल लेंजेंड्रो एम ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनका क्या था कि ये पहले 4th पे थे, अब ये 1st पे हैं, ठीक है। इन्होंने अर्निंग यानी कि जितनी अर्निंग की रिलेटिव अर्निंग बेस के ऊपर इनको ऊपर लेके आया गया, ठीक है, और रेटिंग इनको 100% जो उसके फीडबैक होते हैं क्लाइंट्स के, उनकी बेस पे उसको रेटिंग दी जाती है, और ओवरऑल इन सब चीजों को देख के उसको स्कोर दिए जाते हैं कि इनके स्कोर्स क्या हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने स्कोर्स बताए हुए हैं कि इसके स्कोर्स क्या हैं, ठीक है। तो इससे भी ये होता है कि आप जो है अपनी जो आपकी यानी कि ऑर्डर्स लेने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि अगर आप इस तरह रैंक भी कर रहे होते हैं, ठीक है। टॉप 10 फ्रीलांसर जो आपके पास यहाँ शो हो रहे हैं वो हैं, ठीक है। और एक यहाँ से फायदा आपको ये भी हो जाता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये मारिया एच है, मैगन है, ठीक है, हम इनको ओपन कर लेते हैं तो इनकी प्रोफाइल को भी हम जज कर सकते हैं कि इन्होंने अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई हुई है, ठीक है, और क्या चीजें लिखी हुई हैं, क्या चीज वो ऑफर कर रही हैं। तो ये कंप्लीट की कंप्लीट, जिस तरह ये इन्होंने एक कवर लगाया हुआ है, ठीक है, टॉप सर्च फ्रीलांसर ऑन पीपल पर, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर, ऐप डेवलपर, कंटेंट राइटर, तो ये सारी चीजें हैं। और यहाँ वो डिफरेंट ऑफर्स कर रही हैं, ठीक है, 21 के करीब और ऑफर्स हैं इनकी। ऐसे जिस तरह आप गिग बनाते थे, ये गिग की टाइप की ही ऑफर है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ऑफर है और ये इसके ऊपर लिखा भी आ रहा होता है कि ये इतनी सोल्ड होगी और इतनी आपके पास रेटिंग है, ठीक है। जिस तरह 10 सोल्ड ये हो चुकी है, 100% रेटिंग है, यहाँ भी 100% रेटिंग है। और आप उसमें बता रहे होते हैं अपना एक टाइटल, ठीक है, कि आप इसको क्या यहाँ क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्रिएट 2D इंफोग्राफिक्स टाइप प्लानर, एनिमेटर, एनिमेशन वीडियो, ठीक है। और यहाँ ये नहीं है कि आपने 6 गिग बनानी है या 7 गिग बनानी है, आप जितनी भी ऑफर्स यहाँ देना चाहते हैं आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट क्लाइंट्स के रिव्यू आ रहे हैं, ये डिफरेंट जो परचेजेस अगर आपने कोई की होती हैं तो वो सारी चीजें। और उसके बाद ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास यानी कि जो क्लाइंट्स ने इनसे परचेज की हुई है डिफरेंट सारी चीजें आ रही हैं, कितने डॉलर का था, क्या था। उसके बाद एंडोर्समेंट अगर की होती है लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको गेट एंडोर्समेंट का कहा, तो ये लोगों ने इन्हें एंडोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो उससे एंडोर्समेंट से क्या होता है कि जितने ज्यादा एंडोर्समेंट हो, अब जिसने देखें 31 पेजेस तक यहाँ एंडोर्समेंट है, और हर पेज पे तकरीबन 10 से 12 लोग हैं, ठीक है। तो वो एंडोर्स कर रहे होते हैं आपकी स्किल को कि ये इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इससे क्या होता है कि क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है। और जिस तरह इन्होंने ये देखें कि हर जो बेसिकली डिजाइन है वो एक ही कंसेप्ट के साथ लेके चले। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप अलग से गिग इमेजेस नहीं बनाना चाहते हो तो अपना ही एक टेम्पलेट बना लें। जिस तरह इन्होंने बैक एंड के ऊपर तो अपना डिजाइन शो किया हुआ है उससे रिलेटेड, जिस तरह ये लेटर से रिलेटेड, बिजनेस कार्ड, मॉल स्टेशनरी से रिलेटेड है, ठीक है, ये ऐप डिजाइन से रिलेटेड है। तो उन्होंने ऊपर अपना एक टेम्पलेट सिंपल सा रखा हुआ है कि एक्सक्लूसिवली ऑन पीपल आर पावर का लोगो यूज किया और स्टेशनरी डिजाइन, मोबाइल ऐप डिजाइन। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं। अगर आप देखें तो इन्होंने तमाम की तमाम जितनी भी हैं ऑलमोस्ट सेम ही ऑफर की हुई है, ठीक है। उसके बाद कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है, अपना पोर्टफोलियो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। जितना भी आपने, जिस तरह आप सेटिंग में गए थे तो वहाँ पोर्टफोलियो ऐड करने की ऑप्शन थी, तो आप यहाँ अपना एक पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं जितना भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके ये तमाम ओवरऑल कि आपका जो टाइटल है, ठीक है, आपका नेम, आपका टाइटल, कहाँ से हैं आप, आपकी जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे थे वो, आपकी स्किल्स, क्योंकि हम अभी इसको एज अ बायर देख रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये उसकी जो भी सर्टिफिकेशन होती हैं, टॉप सर्ट हैं, ठीक है, 3 डिजाइन, ये डिफरेंट आपकी सर्टिफिकेशंस होती हैं और ये आपको इसी बेस पे मिल रही होती हैं जब आप काम को अच्छे से करते हैं और आपके फीडबैक अच्छे आ रहे होते हैं और आप रैंक कर रहे होते हैं, तो उनकी बेस पे ये आपको सर्टिफिकेशन दे रहा होता है। अब यहाँ टोटल प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं कि इसने कितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, बायर कितने बायर्स के साथ काम किया है, लास्ट एक्टिव कब इन्होंने काम किया, रिस्पॉन्स टाइम इनका क्या है। तो ये सारे आपके इनसाइट्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लीडर बोर्ड से जाके किसी भी यानी कि
किसी भी कैटेगरी में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसकी कैटेगरी का आपके पास कंप्लीट लीडर बोर्ड आ रहा होता है कि आप उस कैटेगरी के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम डेवलपमेंट एंड आईटी में जाते हैं तो ये डेवलपमेंट एंड आईटी में हमारे पास डेवलपमेंट आईटी से रिलेटेड लोग आ रहे होंगे कि उसमें कौन से फर्स्ट में है, ठीक है, कौन सा गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कैटेगरी में और कौन से टॉप 10 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे और उसमें कितने उन्होंने बायर के साथ काम किया और ठीक है, और कितने इनके पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स जो टोटली हैं ये जस्ट फीडबैक के बेस पे नहीं आ रहे होते, ये उन सब चीजों की बेस पे आ रहे होते हैं, इनके आपके फीडबैक, आपकी अर्निंग, इन सब चीजों की बेस के ऊपर आपके पास आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। अब जिस तरह आप, मैंने जैसे आपको कहा कि आप ऑफर्स भी यहाँ कर सकते हैं। अब अगर एज अ बायर हैं आप, ठीक है, आप फ्रीलांसर को सर्च करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर्स को भी सर्च कर सकते हैं। अब जिस तरह सर्च ऑफर, ठीक है, तो यहाँ जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप अपनी ऑफर को क्रिएट कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट लोगों ने अपनी ऑफर जो है वो क्रिएट की हुई है, ठीक है, उससे रिलेटेड हमको ऑफर्स जो है वो शो हो रही है, ठीक है। अगर हम किसी एक कैटेगरी से जाना चाहते हैं तो उस एक कैटेगरी से भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, डिजाइन से रिलेटेड जस्ट देखना चाहते हैं तो डिजाइन से रिलेटेड भी देख सकते हैं। अगर हम उसमें फिल्टर लगाना चाहते हैं कि प्राइस ये होनी चाहिए, डिलीवरी टाइम ये होना चाहिए, लोकेशन, ठीक है, शो लेटेस्ट ऑफर्स, ठीक है। आप अपनी ऑफर्स को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने जो एक बार ऑफर की तो वो, ठीक है, शो लेटेस्ट ऑफर आप कोई ऑफ के साथ ऑफर लगा देते हैं, तो इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हैं, तो उससे आपके ऑर्डर लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि अगर आप फ्रीलांसर को देखना चाहते हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स को देखना चाहते हैं, तो फ्रीलांसर्स को भी इसी तरह डिफरेंट कैटेगरी की जो भी हैं आप सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सर्च प्रोजेक्ट्स में। अब सर्च प्रोजेक्ट्स में यहाँ सिंपली आपके पास आ रहा होता है कि फॉर एग्जांपल सीकिंग द प्रोफेशनल एसईओ एक्सपर्ट, अगर आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, ठीक है, अर्जेंट है, ठीक है, प्री फंडेड है, फीचर्ड है, अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह आप अपनी ऑफर को फीचर्ड कर सकते हैं, इस तरह क्लाइंट अपनी जो बेसिकली पोस्ट होती है, जो जॉब ऑफर होती है, उसको भी फीचर्ड कर सकता है, ठीक है। उसे अर्जेंट काम चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास आ रही होती हैं। अब यहाँ आपके पास प्रपोजल जो है वो 18 है, रिमोटली वर्क है, 9 आवर्स हो चुके हैं इसे, ठीक है, और 3 लोगों ने इसको लाइक किया है, और ये फिक्स प्राइस है, ठीक है, $243 का है, $182 का है, 389। तो यहाँ आपके पास फिक्स प्राइस भी आ रहे होते हैं और अर्ली बेस भी आपके पास आ रहे होते हैं। ज्यादातर जो बेसिकली एजेंसीज होती हैं या डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो अर्ली बेस्ड यहाँ आपको डिजाइन दे रही होती हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो ज्यादातर लोग यहाँ फिक्स प्राइस के साथ ही आ रहे होते हैं, जो इंडिविजुअल यानी कि अकेले ही आपसे काम करवा रहे होते हैं, या किसी का लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो देन भी वो ऑर्ली बेस्ड आ रहा होता है। जिस तरह यहाँ $15 पर आवर के हिसाब से क्लाइंट ने कहा हुआ कि मैं इसके, मेरा जो बजट है वो 50 है। इस तरह वीडियो एडिटिंग का जो प्रोजेक्ट है ये $26 पर आवर के हिसाब से जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करना चाहते हैं कि लोगो डिजाइन से रिलेटेड हमें शो हो, ठीक है, या बिजनेस कार्ड से रिलेटेड हो, तो उस टाइम पे जितनी भी ऑफर्स लोगो डिजाइन से रिलेटेड होंगी तो वो यहाँ हमारे पास शो हो रही होंगी। अब यहाँ मल्टी ग्राफिक डिजाइन टास्क फॉर न्यू ऑनलाइन पीपी, ठीक है, $389 का है। लॉन्ग वेरिफिकेशन डिजाइन, ठीक है, 2D 3D 30 to 20 क्लिप्स, ठीक है, 1.2K का है। तो ये आपके पास लोगो डिजाइन है, ठीक है, $12 का है। लोगो डिजाइन आपके पास $24 का है। तो ये सारे के सारे, और उसके साथ लिखा भी होता है कि कितने प्रपोजल सेंड हो चुके हैं। अगर आपने प्रपोजल सेंड करना है तो सिंपली जो आपको 15 प्रपोजल फ्री मिले होते हैं तो वो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। अब सेंड प्रपोजल पे जाके आपने क्लिक किया, आपने यहाँ अपना एंटर प्रपोजल डिटेल, ठीक है, आप उसकी जो आपने जो उसने बेसिकली जॉब पोस्ट की हुई थी उससे रिलेटेड आप यहाँ अपना टाइप करेंगे, जो भी आप उसको बताना चाहते हैं कि मैं इसके लिए किस तरह एक्सपर्ट हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आप यहाँ जिस तरह प्रपोजल टाइप करते थे फाइवर में, वैसे आप सिंपल कर रहे होते हैं। उसके बाद रिलेटेड प्रोजेक्ट सर्चेस, ठीक है, आ रही होती है कि इससे रिलेटेड अगर और आप कोई प्रोजेक्ट सर्च करना चाहते हैं तो वो, और ये क्लाइंट है कहाँ से, ठीक है, क्लाइंट का नाम क्या है, और ये कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, कितने फ्रीलांसर्स के साथ काम कर चुका है, और प्रोजेक्ट अवॉर्डेड 18%, यानी कि जो इसने जॉब पोस्ट की हैं उसके हिसाब से ये 18% इसने अभी तक अवार्ड किए हैं, ठीक है। यानी कि इसने अगर 10 की थी तो 10/10 नहीं है, अगर इसने फॉर एग्जाम्पल 10 की थी तो उसमें से 3
जॉब उसने दी थी, तो इसलिए इसका प्रोजेक्ट अवार्डेड 18% आ रहा है, और इस क्लाइंट की रेटिंग कितनी है, 100% आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आपके पास आ रहा होता है कि आप अपने प्रपोजल को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, यानी कि जो आप उसको ऑफर करने जा रहे हैं, यानी कि जो अमाउंट आप टाइप करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो टोटल आपने अमाउंट चार्ज करनी है, तो उसको आप माइलस्टोन के अंदर डिवाइड कर देते हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक लोगो डिजाइन करने जा रहे हैं या बिजनेस कार्ड डिजाइन करने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हम मैं एक कंसेप्ट के ये लूंगा, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट दूंगा टू, तो उसके मैं इतनी पेमेंट आपको लूंगा, तो आप उसको इस तरह से माइलस्टोन डिवाइड करके दे देते हैं। और उसके बाद कि मैं जो फाइनल फाइल आपको दूंगा उसके मैं इतने डॉलर लूंगा, इतने पाउंड लूंगा, ठीक है। और उसके बाद के अगर जो मैं आपको फाइनल सोर्स फाइल के साथ कंप्लीट डिलीवर करूंगा, तो देन मैं इसको, अब ये नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऐड कर देते हैं, जो उसका टोटल प्रोजेक्ट होता है उसी टोटल प्रोजेक्ट को यहाँ माइलस्टोन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उससे होता ये है कि जब आपका एक माइलस्टोन यानी कि क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसकी अमाउंट जो है वो आपको मिल जाती है, वो अमाउंट रिलीज हो जाती है, ठीक है। देन आप सेकंड करते हैं तो सेकंड की हो जाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी अप्रोच होती है कि आप अपने जो डिजाइन है, जो अपना काम है, उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। एक तो ये कि उससे क्लाइंट सेटिस्फाई होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं और आप अपने काम को भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, आपको भी पता होता है कि मैं ये काम करना है पहले मैंने, फिर इसको ये करना है, यानी कि आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट से ही एक फाइनल डिजाइन की तरफ जाएं तो उसको थोड़ा करना डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए अपने प्रपोजल को आप यहाँ ब्रेक डाउन कर लेते हैं, माइलस्टोन के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं और यहाँ आप उसकी अमाउंट लिख रहे होते हैं, और सिंपली यहाँ से आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेंड एंड फीचर करेंगे तो देन क्या होता है कि आपकी जो प्रपोजल होता है वो क्लाइंट को फर्स्ट पे शो हो रहा होता है, ठीक है। उससे उसके लिए क्या होता है कि ये आपसे डॉलर्स में कुछ ना कुछ पेमेंट चार्ज कर रहा होता है, अगर आप उसको फीचर करना चाहते हैं कि जिस तरह फीचरिंग अ प्रपोजल, ठीक है, if you mark your proposal as feature the buyer will receive instantly before other, ठीक है। अगर जो दूसरे लोग सेंड करेंगे उनकी उनके बजाय वो आपका जो है वो टॉप पे शो हो रहा होगा, लेकिन ये इसके डिफरेंट अमाउंट जो है वो चार्ज कर रहा होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जो प्रोजेक्ट का बजट होता है उसके हिसाब से, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं किन किन लोगों ने प्रपोजल सेंड कर दिए थे 27 अदर फीचर प्रपोजल, तो आप यहाँ से सिंपली क्लिक करके उसको भी सारा कुछ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आती है कि अगर फॉर एग्जांपल आस्क ए क्वेश्चन क्लेरिफिकेशन बोर्ड, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप प्रपोजल सेंड ना करें, और जिस तरह आपके पास प्रपोजल है ही 15, ठीक है, तो आप यहाँ से आपके पास होता है क्लेरिफिकेशन बोर्ड कि अगर आपको क्लाइंट से रिलेटेड कोई क्यूरी है कि क्लाइंट आप जो उसने जॉब ऑफर की हुई है उससे रिलेटेड, आप प्रपोजल आपके पास 15 है, अगर 15 खत्म होगी तो उसके बाद तो आप कर नहीं सकते, तो आप एक चीज है कि अगर क्लाइंट को आप ट्रस्ट दिलवाना चाहते हैं और क्लाइंट से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उससे क्या होता है, एक तो क्लाइंट को ये चीज अच्छी लगती है कि हाँ ये इसने मेरे प्रोजेक्ट को अच्छे से रीड किया है और ये मुझसे देन मेरे से क्यूरी कर रहा है, तो आप यहाँ से उससे क्लेरिफिकेशन बोर्ड के अंदर उससे कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। उससे ये भी होता है कि क्लाइंट आपको विदाउट प्रपोजल ही आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करके आपको ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है, ठीक है। तो इससे ऑर्डर लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ही प्रपोजल सेंड करने चले जाएं, आप क्लेरिफिकेशन बोर्ड के अंदर आके उससे रिलेटेड कोई अगर आपके माइंड में क्यूरी आ रही है, ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड क्यूरी पूछ लें पहले, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंगल प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ऑफर को पोस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह आपके पास गिग होती थी, यहाँ आपके पास ऑफर है, पहले इसको ऑर्ली कहते थे, अब इन्होंने पोस्ट ऑफर की कर दिया। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफर पे हमने क्लिक किया ऊपर आके यहाँ, और यहाँ हम सिंपली कहते हैं कि आई कैन डिजाइन योर बिजनेस कार्ड या लेटर हेड या इन्वॉल्व, ये जो भी आप करना चाहते हैं, और यहाँ आप कितनी अमाउंट लिखना चाहते हैं कि कितने डॉलर्स के अंदर है या पाउंड के अंदर है या यूरो के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपने कितने डेज के अंदर डिलीवर करना है, जिस तरह आपके पास गिग होती थी, गिग के तरह ही सेम है ये आपके पास। पिक अ कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से रिलेटेड है, डिजाइन से रिलेटेड है, एडमिन से रिलेटेड है, क्रिएटिव से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास टैग्स आ रहे होते हैं कि अगर आप जिस तरह क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फाइवर में आपको सिखाया था कि आप टैग्स को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टैग्स आपकी ऑफर को हेल्प करते हैं कि आपकी ऑफर सर्च में अगर कोई क्लाइंट आके उन टैग्स ही में सर्च करता है तो आपकी ऑफर फ्रंट पे शो हो, ठीक है। तो आपके टैग्स जितने ज्यादा क्लाइंट परस्पेक्टिव से होंगे, कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे कि क्लाइंट इस ऑफर को किस किस टैग से सर्च कर सकता है, तो आप उस तरह के टैग्स यहाँ
कोई भी 5 टैग आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कि जिस तरह आप कोई अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो ऑफर आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई आप इम्पेक्ट करना चाहते हैं, साइट को कोई कोट ऐड करना चाहते हैं, या आप कोई वीडियोस या फोटोज ऐड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस चीज को लाजमी पढ़ लिया करें। इसमें बेसिकली जो कस्टमर मार्क लगा होता है, इसमें ये चीजें बता रहा होता है कि आप इसमें किस चीज को वो खुद साइट रिकमेंड करती है, और जो चीज साइट रिकमेंड करती है आप उसी चीज को यूज करें। अब जिस तरह इमेज से रिलेटेड उसने बता दिया कि अगर आप यूज कर रहे हैं जो आपकी ऑर्ली इमेज होगी या ऑफर इमेज होगी, या जिस तरह आपके पास गिग इमेज होती थी, वैसे वहां 550 370 होती थी, यहाँ आपने 1280 720 की लेनी है, ठीक है। और इमेजेस जो हैं वो एक अच्छी होनी चाहिए कि जो आपकी ऑफर को बेसिकली डिस्क्राइब कर रही हूँ कि बेसिकली है क्या, ठीक है। और वो पिक्सलेटेड ना हो तो ज्यादा अच्छा, वेक्टर हो तो देन भी ज्यादा आपकी ठीक होगा, क्योंकि पिक्सलेटेड होती है तो वो आपके पास स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। और ये आपने जो डिमेंशन लेनी है ये पिक्सल्स के अंदर लेनी है, 1280 720, ठीक है। और इसमें वही चीज कि अगर आप गूगल से लेंगे तो गूगल से नहीं लेनी, कॉपीराइट्स का इशू होगा, देन वो आपकी ऑफर को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आपको चाहिए कि जो भी आप इमेजेस या जो भी कंटेंट अपना यूज कर रहे हैं वो आपका अपना ही हो, ठीक है। या आप ऐसी साइट से ले रहे हैं जैसे अनस्प्लैश है, पिक्साबे है, फूडी फीड है, कि जिनके कॉपीराइट के इशू नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि प्रोवाइड मोर डिटेल अबाउट योर ऑफर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास जो भी आप ऑफर करने जा रहे हैं, जिस तरह आप गिग के डिस्क्रिप्शन लिखते थे, आप यहाँ अपनी ऑफर की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, ठीक है। कि आपने अपनी ऑफर से रिलेटेड जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन फॉर योर ऑफर ऑप्टिमाइज फॉर सर्च रिजल्ट। जब आप सर्च रिजल्ट में जाते हैं तो वहां अगर आपने देखा हो, जब हम सर्च रिजल्ट में ऑफर्स के लिए थे तो वहां 2 to 3 लाइन्स के अंदर आपने एक ऑफर देखी होगी कि अपनी डिस्क्रिप्शन आप 2 to 3 लाइन्स दे रहे होते हैं कि जो आपकी ऑर्ली के साथ यानी कि आपके ऑफर के साथ नीचे शो हो रही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ वो भी लिख सकते हैं, और डिटेल अगर आपने लिखनी है तो वो यहाँ लिखें, अगर 2 to 3 लाइन्स के अंदर लिखनी है, ठीक है, जो कि बायर को शो हो रही हो, ठीक है, तो वो यहाँ आप शो कर सकते हैं। अगर वो कंप्लीट देखेगा तो देन जब वो पोस्ट जॉब को यानी कि ऑर्डर प्लेस करने लगेगा तो देन उसको कंप्लीट भी वो शो होती हैं, ठीक है। उसके बाद अर्न एक्स्ट्रा, जिस तरह आपके पास एक्स्ट्रास होते थे कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई आपसे बिजनेस कार्ड बनवाने आया है तो आप उसे कहते हैं कि अगर आपको उससे 2 कंसेप्ट चाहिए तो उसके वो एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे आप। इसी तरह अगर आप उसको डिलीवरी जो है वो एक्स्ट्रा फास्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके आप अलग से चार्ज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वहां आपके पास क्वेश्चंस होते थे कि आप रिक्वायरमेंट पोर्शन होता था, रिक्वायरमेंट पोर्शन के अंदर आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते थे फाइवर पे। यहाँ आपके पास यहाँ ये पोर्शन है कि आपको इस काम के लिए जो आप ऑफर करने के लिए जा रहे हैं क्लाइंट से क्या चीज रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जिस तरह बिजनेस कार्ड होता है तो बिजनेस कार्ड के लिए आपको लोगो रिक्वायर्ड होता है, आप उसको डिटेल पोर्शन, डेजिग्नेशन, ठीक है, जो डिटेल पोर्शन उसमें लगाना होता है वो। अगर उसके पास कोई कलर कलर हैं यानी ब्रांड कलर्स हैं, कोई ब्रांड फॉन्ट्स हैं, वो सारी चीजें उसे चाहिए होती हैं। तो यहाँ वो सारी चीजें आप मेंशन कर रहे होते हैं कि बेसिकली बायर से आपको क्या क्या चीज की जरूरत है जब वो ऑर्डर प्लेस करता है, तो वो इस पोर्शन को फिल करके आपको सेंड कर देता है। उसके बाद कि आपका जो काम है वो रिमोटली है या ऑन साइट है, ठीक है। और उसके बाद ये डिफरेंट इनके जो डिफरेंट इनके यानी कि डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, इनको आपने कंफर्म करना और देन आप अपनी ऑफर को पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ आप अपनी ऑफर पोस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है प्रपोजल सेंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, और प्रोजेक्ट के अंदर जाके आपके पास क्लेरिफिकेशन बोर्ड है और उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लाइंट से और प्रपोजल सेंड करने से पहले। और उससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्लेरिफिकेशन बोर्ड से ही आपके पास क्लाइंट आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज थी पीपल पर आर। अब आपने क्या करना है कि आपने जिस तरह गिग्स बनाई हुई है उन्हीं गिग्स को आपने इसके अंदर कन्वर्ट करना है। आपको खुद आप अलग से ही डिटेल या डिस्क्रिप्शन सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी। आप किसी भी एक ऑफर को जाके, जिस तरह यहाँ हमारे पास डिफरेंट ऑफर, अगर सर्च ऑफर में जाते हैं तो यहाँ ऑफर्स आ रही हैं, तो आप डिफरेंट लोगों की ऑफर्स को जाके देखें, उनको कंप्लीट रेट करें कि किस तरह ये कर रहे हैं और क्या इन्होंने रेट रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ यहाँ लिख सकते हैं, और जो चीजें आपने गिग्स बनाई थी वही सारी चीजें हैं, आपने जस्ट यहाँ पुट करनी है और आपकी एक न्यू ऑफर भी क्रिएट हो जाएगी और कंप्लीट प्रोफाइल भी बन जाएगी। और प्रपोजल अगर सेंड करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स पे तो आपके पास 15 है, वो सोच समझ के करने हैं कि जो आपको लगे कि आप इसको विन कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, उसी पे करें, बजाय इसके कि आप
एक ही दिन में 15 करके बैठ जाए, तो उसको आपने इजिली आराम सुकून के साथ करना है, एक ही दिन में 15 नहीं कर देना, ठीक है। क्योंकि हम फ्रीलांसिंग बजाय इसके कि हम खुद से पे करके फ्रीलांसिंग करें, स्टार्ट में हमने जो फ्री हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूज करते हुए हमने फ्रीलांसिंग को करना है, ठीक है। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्लेरिफिकेशन बोर्ड की तरफ जाया करें और एक एंडोर्समेंट लिया करें। आप लिंक्डइन पे जाके, फेसबुक पे ऊपर जाके पोस्ट करें और अपनी प्रोफाइल के ऊपर एंडोर्समेंट लें, देन आप क्लेरिफिकेशन बोर्ड पे जाके, अगर किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप बिड करने जा रहे हैं तो पहले क्लेरिफिकेशन बोर्ड के अंदर जाके उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप वहाँ क्यूरी पूछें। देन उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट का और ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी इनमें से अगर किसी भी चीज की आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है, पीपल पावर की क्या होती हैं, ये एक पूरी शीट है, ठीक है। आपने इस चीज को पढ़ लेना है कि आप क्या क्या चीज क्लाइंट के साथ पर्सनल डिटेल वगैरह शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और डिलीवरी ऑफर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, कस्टम प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हैं आपके पास, ठीक है। इसी तरह कि अगर आप फॉर एग्जांपल विड्रॉ कराने जा रहे हैं यूके बैंक ट्रांसफर के अंदर तो वो उसके कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यूएसडी में करा रहे हैं तो $3 पर चार्ज करेगा। अब जिस तरह वो जो पेमेंट थी कि $350 अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उसका वो 20% ले रहा था, 350 से 750 करते हैं तो वो उसका 7 पॉइंट समथिंग ले रहा था या 13 पॉइंट समथिंग ले रहा था। तो वो था कि आपकी जॉब के ऊपर जो आपका उनका कमीशन होता है वो था। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो विड्रॉ फी जो है वो यहाँ आपके पास ये मेंशन है, ठीक है। और इसके अलावा अब अगर पाइनर में करते हैं यूएसडी में तो $3 है, अगर पाउंड में करते हैं तो $2 है, अगर यूरो में करते हैं तो 2.5 यूरो है, ठीक है। तो आप अपने जो पाइनर का अकाउंट, आपको पाइनर से रिलेटेड मैं बताऊंगा जब आप, अभी हम सब जब सारी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स को पढ़ लेंगे उसके बाद हम पेमेंट गेटवे की तरफ जाएंगे तो उसमें हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इनका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो यहाँ से आपने इस चीज को देख लेना है, ठीक है। और जैसे मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि आप जब भी किसी चीज को रीड करने जाते हैं तो आप उसी से रिलेटेड यहीं जाके उसको कंप्लीट रीड क्या करें, बजाय इसके कि आप गूगल से देखें या यूट्यूब से देखें। जिस तरह यहाँ स्पोर्ट्स है क्या, हाउ इट वर्क्स, अबाउट टीम, कैरियर, ब्लॉग, इसके ब्लॉग में जाके डिफरेंट वो उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन की होंगी, ठीक है। प्रीमियम प्रोग्राम, एकेडमी, कस्टमर कस्टमर स्टोरीज उसकी, ठीक है, स्टार्टअप सिटी, बिजनेस कॉस्ट कैलकुलेटर, ठीक है, फ्रीलांसर स्किल्स क्या है, फ्रीलांसर सर्विसेज क्या है, ये तमाम की तमाम चीजें आप यहीं से आप देखें, बजाय इसके कि आप किसी और प्लेटफॉर्म से जाके देखें या गूगल पे जाके सर्च करें, ठीक है। तो ये हमारे पास पीपल पर आवर था। इसमें अगर कोई भी किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो ये मैं लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्यूरी है तो मेरे से पूछ सकता है, और बाकी लोग इसको देखें, बैठ के एक्सप्लोर करें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपने चाहते ही ऑर्ली बनाना स्टार्ट कर देनी है और ऑफर पोस्ट करना स्टार्ट कर देनी है। आपने पहले इसकी प्रोफाइल को अप्रूव भी करवाना है। अप्रूव क्या कराते हैं कि जब अपनी प्रोफाइल आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आप तो वो आपको कहता है कि आप अपनी जो है अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजें, तो उसमें आपने अपनी सीवी को सबमिट करना है, ठीक है। अब रिज्यूमा आपने अपना सबमिट करना है, देन वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव कर देगा अगर वो आपका रिज्यूमा आपकी स्किल से रिलेटेड ही हुआ। तो आपने फर्स्ट जो अपना रिज्यूमर डिजाइन करना है, अपनी सीवी डिजाइन करनी है, वो आपने अपनी स्किल से रिलेटेड ही डिजाइन करनी है, ठीक है। जो आपने स्किल यहाँ मेंशन करेंगे उससे रिलेटेड ही करनी है, तो देन वो आपकी प्रोफाइल को अप्रूव कर देगा, ठीक है। ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको, अगर आप में से किसी की कोई भी क्यूरी है। जी बिल्कुल आदिल, आप जो भी आपने बेसिकली जो भी आपने प्रीवियस वर्क किया हुआ है, जो भी असाइनमेंट्स की हुई हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो ही है, वो आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अभी ना रिज्यूमे की तरफ चलता हूँ, कोई आपको एक अदर रिज्यूमा दिखा देता हूँ और उसमें आपको गाइड भी कर देता हूँ, ठीक है।
अच्छा, ये जैसे पोर्टफोलियो है। अब पोर्टफोलियो में आप जो मिस्टेक कर रहे होते हैं, ये हम इस चीज को देख लेते हैं। फर्स्ट तो ये कि आपका सिंपल, अब जो है इमेज बेस्ड पोर्टफोलियो चल रहा होता है, तो यहाँ आपने इमेज लगानी है। ये मेरी इमेज उसने मिसिंग कर दी क्योंकि मैंने इम्बेड नहीं की हुई थी, ठीक है। तो ये आपने सर्कल के अंदर यहाँ इमेज लगानी है। उसके बाद क्या आपका जो नेम है, ये मैंने थोड़ा सा लाइटर के अंदर, ठीक है, नेक्सा लाइट के अंदर लिखा और नेक्सा बोल्ड के अंदर। उसके बाद आपका टाइटल क्या है, यानी कि जो आप फॉर एग्जाम्पल पीपल पावर पे टाइटल लिख रहे हैं, या जो जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपका टाइटल भी उसी जॉब से रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया मार्केटर के लिए जा रहे हैं और आप यहाँ लिख देते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर, तो वो आपकी जॉब को मैच ही नहीं करता। तो आप रिज्यूमा देख के ही जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो आपको बाहर कर देता है, ठीक है। तो वो आपको इंटरव्यू करता ही नहीं है, पहले ही आपके रिज्यूमे से ही बाहर कर देता है। इसलिए आप जब भी कहीं भी अप्लाई करते हैं या कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अपना एक टाइटल लिखा करें कि जो उस जॉब से मैच कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद अक्सर आप कंटेंट डिटेल में देखते हैं कि आप उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट डिटेल लिख रहे होते हैं, कि आप अपना एड्रेस भी लिख रहे होते हैं, सीएनआईसी नंबर भी लिख रहे होते हैं, जेंडर भी लिख रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को लिखने की जरूरत नहीं होती। आप सिंपली अपना जो भी आपका यानी कि नंबर है और इसके बाद मेल एड्रेस है, तो आप सिंपली इन चीजों को लिख रहे होते हैं। इससे जो है वो जो ऑफिशियली जो लोग हैं वो इन्हीं दो चीजों को ही यूज कर रहे होते हैं, बाकी आपके एड्रेस को, ठीक है, आपके जेंडर को, ये सारी चीजें यूज नहीं कर रहे होते। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली उन्हें पता चल जाती हैं जब उन्होंने हायर करना होता है। तो आप इसमें इतनी ज्यादा डिटेल ना लिखा करें, इसको सिंपल रखा करें। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है कि आपकी लैंग्वेज, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज क्या है, कन्वर्सेशनल क्या है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिशमेंट आपकी आ जाती है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये आपकी बेसिकली पूरी सीवी की समरी होती है कि आपने किया क्या हुआ है, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है, आईसीएस की, मैट्रिक की, ठीक है, कम्युनिटी सर्विसेज और क्या थे। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्युनिटी सर्विसेज जो और होते हैं उनका बहुत ज्यादा, यानी कि उनको बहुत ज्यादा, यानी कि एडमायर किया जाता है कि कम्युनिटी के अंदर अगर आपकी कोई सर्विसेज हैं तो वो आप लाजमी मेंशन किया करें। उससे ये भी पता चलता है कि अगर आप ऑफिस में इस बंदे को हायर कर लेते हैं तो अगर कभी एक्स्ट्रा काम दे भी देते हैं तो ये उसको भी कर लेगा, ठीक है। तो कम्युनिटी सर्विसेज अवार्ड्स को अपने को सबसे ज्यादा लिखा करें। अब ये चीज मिसिंग होती है जब आप कोई भी रिज्यूमा बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल के आपने कोई अवार्ड लिया हो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपने कोई कंपटीशन विन किया हो, प्रोफेशनली आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर रहे होते हैं। और विद डेट मेंशन किया करें कि आपने ये कब किया था, ठीक है, किस मंथ में था और कब, कौन सा ईयर था, ठीक है, यानी किस ईयर में आपने किया था, ठीक है। और यहाँ जो आप एक चीज मेंशन कर रहे होते हैं अक्सर रिज्यूमर्स के अंदर देखने को मिलती है कि आप अपना सीजीपीए लिख रहे होते हैं, आप अपने नंबर्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। इन चीजों को कभी भी मेंशन नहीं करना। आपने जस्ट अपनी डिग्री मेंशन करनी होती है और आपकी जो रिज्यूमा होता है उसमें जो आपने स्किल्स लिखी होती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं, उससे ऑटोमेटिकली उनको अंदाजा हो जाता है कि बेसिकली ये कहाँ जो है वो फॉल कर रहा है, इसको हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके कोर्सेज कंप्लीटेड, कि अगर आपने कोई शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं तो वो आप यहाँ लिखने चाहिए। कि अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह ग्राफिक डिजाइन कोई वर्कशॉप अटेंड की, या कोई यूआई यूएक्स से रिलेटेड कोई डिजाइनिंग कंपटीशन अटेंड किया, या आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जिस तरह यूडेमी है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इनमें से किसी से कहीं भी जाके आपने, ठीक है, आपने करना है, तो ये सारे की सारी आप अपने कोर्स जितने भी कंप्लीटेड होते हैं तो वो भी आप, इससे क्या होती है कि एक ये चीज शो होती है कि आप जो है वो स्टक नहीं होगे। आपने अगर डिग्री कंप्लीट की है, आप बेसिकली ज्यादा सीखना चाहते हैं और लर्निंग करते हैं और अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, तो ये इस फैक्टर के लिए आप जो है शॉर्ट कोर्सेज को अपने को मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज के आपने कहाँ कहाँ काम किया किसी कम्युनिटीज। अब कम्युनिटी सर्विस में ये नहीं होता कि आपने कोई जाके किसी एनजीओ में काम किया हो या कहीं काम किया हो। आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर काम किया होता है, ठीक है, या अपनी सोसाइटीज की कंपेन चलाई होती है या किसी चैप्टर के अंदर काम किया होता है, तो ये सारी आपकी कम्युनिटी सर्विसेज आ रही होती हैं, ठीक है। तो लास्ट में नहीं है कि आप किसी एनजीओ में जाकर करेंगे तो दैनिक कंप्यूटर कम्युनिटी सर्विसेज में आएगा। तो आपने जो भी काम किए होते हैं जो आपको लगता है कि वो कम्युनिटी सर्विसेज में आते हैं, तो वो सारे के सारे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और आपने ये कब कब किए हैं ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। जो आपकी क्यूरीज हैं आप यहाँ टाइप करते जाए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो मैंने कहा था कि यह आपकी समरी है,
उसके बाद आपने डिटेल पोर्शन के अंदर ये सब चीजों को मेंशन करना होता है कि आपने अपनी एजुकेशन जो है बैचलर कहाँ से की, मास्टर्स कहाँ से की। अब इसमें जस्ट क्या है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा और अपनी डिग्री का नाम लिखा है, ठीक है। उसके बाद स्कूल नाम क्या है, ठीक है, और डिग्री नेम क्या है, ठीक है, अपना स्कूल नेम क्या है और डिग्री नेम क्या है, और ये कब कब किया है आपने, ये डिफरेंट डेट्स जो है वो मेंशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जो आपने अपने डिफरेंट कंपनीज के अंदर काम किया होगा, ठीक है, वो कब से काम कर रहे हैं आप, ठीक है, आपने अपनी कंपनी के अंदर कब काम किया, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिख दें, अगर पास्ट है तो पास्ट में आपने लिखना, आपने यहाँ 02/2017 टू, फॉर एग्जांपल आपने 04/2018 तक किया था तो आपने यहाँ डैश लगा के यहाँ डेट लिख देनी है कि कब से कब तक आपने काम किया था। अगर आप काम कर रहे हैं तो देन आप उसको प्रेजेंट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद स्किल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो आपकी होती हैं वो ये होती है कि आप यहाँ लिख रहे होते हैं कि आपने वर्ड सीख लिए हैं, आपने एक्सेल सीख लिया है, आपकी एचटीएमएल आती है, आपको सीएसएस आती है, ठीक है। यानी कि आप स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीजें लिख देते हैं, हालांकि जो बेसिकली किसी भी कंपनी को सबसे डिमांडिंग स्किल्स होती है ना वो आपकी कम्युनिकेशन होती है, रिटन, वर्बल, ठीक है, और उसके अलावा आपकी डेडिकेशन होती है, पोटेंशियल होता है, टीम वर्क होता है, ठीक है, आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। ये बेसिकली आपकी जो टॉप स्किल्स होती हैं, जो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लिखते ही नहीं है। आप समझते हैं कि शायद स्किल आपकी जस्ट वो स्किल है, जिस तरह आपने एचटीएमएल सीख ली, सीएसएस सीख ली, ग्राफिक डिजाइन सीख ली, बिजनेस कार्ड सीख लिए, तो ये आपकी स्किल्स हैं। बेसिकली ये स्किल्स नहीं है, स्किल्स आपकी कोर स्किल्स जो होती है ना वो आपकी यही होती है कि आपने कितने टीम मैन है, कितने डेडिकेशन है, कितनी पोटेंशियल है। ये सारी चीजें अगर लिखी होती हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसके साथ आप अपनी स्किल लिखते हैं कि अपनी सब स्किल क्या आपके पास, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो वो क्लाइंट आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। अगर जो भी आपको जॉब देने जा रहा है वो आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो इन्हीं चीजों को जज कर रहा होता है। जब इन चीजों को आप मेंशन कर देते हैं तो उससे हो जाता है कि इतना कॉन्फिडेंट है तो इसमें कोई ना कोई इस तरह की चीज होगी, ठीक है। तो आप इन चीजों को लास्ट में लिखा करें कि आप कम्युनिकेशन, रिटन, वर्बल एक्सीलेंट, ठीक है, क्रिएटिव मैन है, टीम मैन है, डेडिकेशन है, हाई पोटेंशियल है, इनोवेटिव है, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं ग्राफिक डिजाइन के, आपने कौन कौन से टूल्स आते हैं आपको, ठीक है, एचटीएमएल, सीएसएस, एक्सएमएल, ठीक है, एडोब, फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनर, और उसके बाद लिखा है एचटीएमएल, सीएसएस, एक्सएमएल, और यहाँ लिख दिया नॉलेज बेस्ड। अब यहाँ एक चीज मेंशन आपने की होती है कि आप अपने आप को रेट कर रहे होते हैं। अक्सर मैं रिज्यूमर्स देखता हूँ, अब जिस तरह अगर आपको ये दिखाए बगैर मैं कहता कि आप रिज्यूमर सेंड करें, तो अक्सर लोगों ने लिखा होता है कि वो डॉट से बनाए होते हैं, उसमें से अपने आप को 5 रेट किया होता है। तो भाई अपने आप को कम रेट करने की क्या रीजन है, वाई? जब क्लाइंट आप किसी के पास जा रहे हैं जॉब के लिए तो आप अपने आप को ही कम रेट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो तो ऑटोमेटिकली कि ये इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं है, इसने अपने आप को ही इतना रेट किया हुआ है, तो आप इस तरह की चीज लिखते ही नहीं है। आपको पता है ठीक है आपकी 5 रेटिंग आएगी 10 में से, लेकिन आप उसको मेंशन ही ना करें, उस चीज को मेंशन ही ना करें। अब इसका सिंपल हल ये होता है कि अगर आपकी कोई ऐसी स्किल है कि जो आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट नहीं है लेकिन आपको थोड़ी बहुत आती है, तो आप उसके आगे जस्ट नॉलेज बेस्ड लिख देते हैं। नॉलेज बेस से क्या होता है कि जस्ट कि आपको इसका नॉलेज है, अगर फर्दर काम मिलेगा भी इससे रिलेटेड तो आप इसको, ये नहीं है कि आप इससे हाउ नहीं रखते, आप इसको जानते हैं, जो आपकी एक्सपर्टीज है आप उसको सिंपली एक्सपर्टीज में लिख देते हैं, ठीक है। तो आपने कभी भी अपने आप को रेट नहीं करना कि मुझे इस स्किल का इतना नॉलेज है, इस स्किल का इतना नॉलेज है। और ये मैं देखता हूँ कि आप परसेंटेज दे रहे होते हैं कि मुझे इतनी परसेंटेज इसका नॉलेज है, तो ये चीजें नहीं लिखनी होती, ये नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। क्लाइंट आपको ऑटोमेटिकली आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ से जज कर लेता है। जब आपका कोई भी इंटरव्यूअर होता है वो आपको जस्ट ये इंटरव्यू ये नहीं होता कि आप टेबल पे जाके उसके सामने चेयर पे बैठ गए हैं और आपने वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इन सब चीजों को देख रहा होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, कितने डेडिकेशन है, कितना टीम वर्क है। तो ये सारी चीजें आपको अपनी सीवी के अंदर मेंशन करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी अगर कोई सर्टिफिकेशन है, जिस तरह फेसबुक फॉर एसपीएम स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, पावर पॉइंट एडिटर की, अगर एडवांस एडवर्टाइजर की है, ठीक है, तो ये सारी चीजें कि अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है किसी प्लेटफॉर्म से की हुई है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की हुई है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से की हुई है, एक चीज का हमेशा ख्याल रखा करें कि अपने रिज्यूमे के अंदर आप वो तमाम चीजें मेंशन किया करें जिनका आपके पास प्रूफ। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और आप उसको मेंशन कर देते हैं और कल को आपसे उसका
जो सर्टिफिकेट है या जो भी आपको कोई चीज मिली थी वो मांगी जाती है, और अगर आपके पास नहीं है तो उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव फीड जाता है। ठीक है, क्लाइंट नेगेटिव फीडबैक देता है आपको, और आपके हायर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए आप अपने रिज्यूमे को डिजाइन ही इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया करें कि जो आपके पास तमाम की तमाम चीजें मौजूद हो। ठीक है, तो ये सिंपल है। ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो ये एडिटेबल है। ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, और इसमें अगर मजीद आप जिस तरह मास्टर्स है, पीएचडी है, तो इसको यहाँ से आप मजीद इसमें, ठीक है, स्पेस को, ये मैंने तो जो चीजें थी उसके हिसाब से उस स्पेस को सारे को यूटिलाइज किए हैं। अगर आप इसको कम भी करना चाहते हैं तो इसमें मजीद चीजें भी ऐड कर सकते हैं, और बजाय इसके कि आप 4 to 5 पेजेस की बनाएं। अब जो इंटरनेशनल है बेसिकली एक पेज से ही, बजाय इसके कि आपके 5-6 पेज, क्योंकि जो सीवी है वो सिंपली आपकी स्किल्स को, आपकी पर्सनैलिटी को शो कर रही हो, तो देन वो ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन हो जाती है। 5-6 पेजेस की सीवी से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस आपने अपनी यूनिकनेस अपनी आपकी सीवी के अंदर होनी चाहिए, कि आप उसके अंदर जो बेसिकली इंटरव्यूअर को जो चीजें चाहिए होती हैं वो चीजें आपने इसके अंदर मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, अच्छा मैं अब आपकी क्यूरीज देख लेता हूँ। आदिल ने पूछा कि सर हमने जो इलस्ट्रेटर पे जो काम किया हुआ है, ठीक, इसका तो मैंने आंसर कर दिया था, आप कर सकते हैं। जिशान वर्ड में बना सकते हैं लेकिन वो इतनी पावरफुल नहीं बनती। ठीक है, बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप डिजाइनर हैं, आपको ये टूल्स आते हैं, तो आप इन टूल्स की मदद से ही बनाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं एक और चीज आपको बताना भूल गया। अ, अब जिस तरह आपने अक्सर लिखा होता है कि आप जिस तरह हेंडो डॉट पीके मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने लिखा कि मैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर मैनेजर एंड ग्राफिक एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इसमें आपने, ये आपकी कंपनी नेम है, ये आपका टाइटल है कि आपका उस कंपनी में क्या टाइटल था। ठीक है, और उसके बाद कि आपने बेसिकली उस कंपनी के अंदर क्या आपका काम था, कि प्रोवाइड कंसल्टेशन एंड असिस्टेंट इंक्लूड द गाइडेंस एम्प्लॉयमेंट रिलेशन एंड ग्रोइंग द डिजाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अपने टाइटल को डिस्क्राइब किया करें कि बेसिकली आपने उसमें कंपनी के अंदर क्या सर्विसेज दी थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आदिल ने पूछा है कि सर हर फील्ड की अलग रिज्यूमे बनानी पड़ेगी या एक ही मेंशन कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। हर फील्ड का मतलब आप क्या समझ रहे हो, कि आपकी फील्ड तो एक ही है, ग्राफिक डिजाइनर। अगर आप ये समझ रहे हो कि फील्ड बिजनेस कार्ड अलग फील्ड है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटर है, तो आप उसी से रिलेटेड ही अपना टाइटल लिखें, उसी से रिलेटेड आपकी कंप्लीट की कंप्लीट प्रोफाइल होनी चाहिए। तो वो एक फील्ड है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर जाते हैं या एज अ ग्राफिक डिजाइनर जाते हैं, तो वो आपकी डिफरेंट होती है। आप अपनी रिज्यूमा को इसी तरह रखा करें कि वो एक ही स्किल से रिलेटेड हो। आप मल्टी स्किल्स ना बना करें। ठीक है, अगर आप मल्टी नॉलेज बेस्ड लिखते भी हैं तो आप उसमें ये क्या करें कि अपने, जिस तरह मैंने आपको स्किल्स लिखी हुई दिखाई, तो उसमें आप उन स्किल्स के आगे नॉलेज बेस्ड लिख दिया करें। ठीक है, अपनी स्किल, अपने जो रिज्यूमा है उसका फोकस अपने टाइटल जो आपने लिखा था अपना, उसी के ऊपर रखा करें। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका ये नहीं होता कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने किसी सोसाइटी के अंदर कोई काम किया था और उसमें आपका कोई इससे रिलेटेड था, कि जो आपकी स्किल से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, ये आपका शो हो रहा होता है। इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल बिहार के ऊपर किया हुआ, तो वो आप पोर्टफोलियो में वो शो कर सकते हैं। अगर आपने किसी लोकल कंपनी के साथ काम किया था, कुछ ना कुछ आपको लिखना तो पड़ता है हायर होने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी ना करें। जिस तरह आप अक्सर होते हैं कि आप डिफरेंट कंपनीज के अंदर जाके वैसे 2-3 मंथ के लिए काम कर रहे होते हैं विदाउट पे। ठीक है, वो भी आप अपने एक्सपीरियंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया था लेकिन वो जस्ट आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें आपकी क्या सर्विसेज थी, उसको आप एक्सपीरियंस में शो कर सकते हैं। बस आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देन आप ओके होते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। जिस तरह आपका ये क्वेश्चन है ना, तो ये शो करता है कि आप कहते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है वो भी यही समझ रहा होता है कि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप खुद से कह देते हैं, तो आपने ये चीज बार करानी होती है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको ये चीजें हैं। आप इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लेके चलते हैं, तो आपके पास सारी चीजों का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है,
यार एक्सपीरियंस में जैसे मैंने लिखा हुआ फाइवर, तो आप फाइवर को लिख सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड, ठीक है, आप कोई भी अ, जिस तरह अपनी सेल्फ कंपनी, आप कोई भी आप कंपनी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, आप अपनी फेसबुक पेज के ऊपर एक बना लेते हैं, अपना एक कंपनी नेम लिख देते हैं, उसके आप सर्विसेज दे देते हैं। यानी आपको एक्सपीरियंस है चीजों का, पोर्टफोलियो आपके पास है, तो आप उसको पोर्टफोलियो के अंदर अपना ऐड ऐड कर सकते हैं। जो आपने अपना टाइटल लिखा है उससे रिलेटेड आप उस चीज को ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, किसी और की कोई क्यूरी है? मैंने लिंक तो सेंड किया था, अगर किसी की कोई क्यूरी है तो लाइव आके मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे 12 लोग शो हो रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि कल मैंने असाइनमेंट्स दी थी आपको, वो कितने लोगों ने असाइनमेंट्स किए हैं? जब मुझे स्लैक पे शो हो रही है वो तो 4 या 5 लोग हैं। बाकी कब काम स्टार्ट करना है? जब पानी सर से गुजर जाएगा? तो भाई अभी टाइम है, ठीक है, तो इस टाइम को यूटिलाइज करें, काम को करें। जो लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं मैं कह रहा होता, अक्सर यहाँ आ रहा होता अक्सर हमने तो किया है, तो उनका नहीं मैं कह रहा होता, जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया होता मैं उनका कह रहा होता। चलें ठीक है, पॉजिटिव लिया करें, हर चीज को, काम को किया करें। मेरा आपको ये कहने का मतलब नहीं होता कि आप काम नहीं करते तो आप भगोड़े हैं, ठीक है। मैं जस्ट आपको मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि भाई सीरियस लें। जैसे मैंने आपको स्टार्ट से कहा है कि ये कोई, ये नहीं है कि आपको असाइनमेंट्स दी जा रही हो, इसके बाद आपको एक डिग्री मिल जानी है और आपने कहना है कि बस ये मैंने डिग्री कर ली है। इसका मतलब ये है कि आपने अर्निंग स्टार्ट करनी है, आपने एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंटर होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ लेके चलनी चाहिए, अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने अपने अंदर एक टीम वर्क लेके आना चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्रीलांसर का टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जिस तरह आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, तो अगर आप इन असाइनमेंट्स को नहीं कर सकते, तो जब क्लाइंट आपको ऑर्डर देगा तो उन क्या गारंटी है कि आप उसको टाइम पे कर लेंगे? बेसिकली हमारी माइंड के ये सारा खेल होता है, हमारा माइंड जैसे कह रहा होता है हम वैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करें, अपने माइंड को थोड़ा सा आदी बनाएं कि आपने हर चीज के लिए टाइम निकालना है, टाइम पे करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप, फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको काम दिया जाता है तो आप कहते हैं कि जिस तरह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है, तो आपके, अगर आपके पास 24 आवर्स हैं तो आप यही समझते हैं कि इसको मैं आखिरी घंटे में कर लूंगा। लेकिन जब आखिरी घंटे में करने लगते हैं तो वो आखिरी मिनट तक पहुंच गया होता है, फिर भी कंप्लीट नहीं होता, और फिर आप कहते हैं कि यार मैंने पहले कर लिया होता। तो बजाय इसके कि आप उस टाइम पे पहुंचे, आप उसको पहले से यूटिलाइज करना स्टार्ट करें, उसको मैनेज करना स्टार्ट करें, कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कि आपने इस टाइम में ही ये काम करना है, बजाय इसके कि आप आखिरी टाइम तक का वेट करें, ठीक है। और ये असाइनमेंट कोई एवं मेरे लिए कोई नहीं है, आप नहीं करेंगे कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको करनी चाहिए, ये आपका फ्यूचर है। तो असाइनमेंट लाजमी किया करें। अच्छा, फाइवर पे अदर कैटेगरी में कितने लोगों की गिग बन गई है? क्या चलें, कोई नहीं, आप फिर भी डिजाइन सेंड करते रहते हो, आज नहीं किया तो खैर है। जो हमेशा से नहीं करते ना, ये उनके लिए होता है सब कुछ। और बाय रिक्वेस्ट के क्या सूरत हाल है, कितने लोगों ने सेंड की? कल तो जवाब बड़ा खुश था, कहते हैं सर 18 बाय रिक्वेस्ट मुझे शो हो रही हैं। आदल, एक चीज को करने के ना कई तरीके होते हैं, ठीक है। जो बेसिक टूल्स हैं वो सारे हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं, कुछ रहते हैं जो हम अगले अब 2 डेज के अंदर उनको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और
काफी सारी चीजें हैं जो आप ऐसी देख रहे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा डिफरेंट वे से हो रही होती हैं, लेकिन आप टूल उन्हीं को यूज कर रहे होते हैं। आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें और सेल्फ लर्निंग अपने अंदर लेके आए। जितनी भी आप, ठीक है, जितना भी आप सेल्फ लर्निंग करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। आप कंफ्यूज नहीं हो ना, कंफ्यूज ना हुआ करें, ठीक है। अच्छा जी, रहमान खालिद मेरी, क्या रहमान खालिद असाइनमेंट नहीं है कि प्रपोजल नहीं है? अच्छा, गिग बन गई है मेरे ख्याल में, कह रहे हैं देर लगा हुआ है। जवाब, आपने अदर कैटेगरी की गिग बना ली है? गुड मुसरत, हिना सर अभी भी शो हो रही है बाहर क्लास, गुड, चलो अच्छी बात है। और जो बाकी लोग हैं वो भी सेंड किया करें, ये 4-5 लोग ही क्लास के मेंबर्स नहीं हैं, अब सब लोग इक्वल ही हैं, तो पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट सेंड किया करें, अपनी प्रोफाइल्स को अच्छे से बेहतर से कर लें, ठीक है। और जिन लोगों की अभी तक मुझे गिग्स नहीं मिली, वेरी गुड आदिल, क्या बात है आपकी। कल भी मैंने बताया था, और जब हमने फाइवर को पढ़ा था उस दिन भी मैंने बताया था कि आपने एक गिग बनानी है कि जो एक जर्नल कैटेगरी में बनानी है, कि आपने कोई उसमें ये मेंशन नहीं करना कि मैं बिजनेस कार्ड डिजाइनर हूँ या मैं इन्वॉल्व कार्ड डिजाइनर हूँ। आपने सिंपली जर्नल कैटेगरी में उसको रख देना कि आई एम, यानी कि एनीथिंग इन ग्राफिक डिजाइन, या जो भी आप लिखना चाहते हैं इस तरह का कोई भी चीज आप लिख सकते हैं जनरली। तो उसके अंदर जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं ग्राफिक डिजाइन, तो उसमें आप जब सब कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, बिजनेस कार्ड या इन्वॉल्व या पोस्ट कार्ड डिजाइन या ई बुक कवर या बुक कवर, तो उसमें आपने अदर कैटेगरी, जो लास्ट पे आपके लिखा होगा अदर कैटेगरी, आपने अदर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जवाब, बस ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोगों की तरफ चले जाएंगे। बेसिकली ना, लोगों के लिए आपके पास टूल्स का जो कमांड है ना, वो बड़ी अच्छे से होनी लाजमी है। इसलिए मैं स्टार्ट में लोगों नहीं करवाता, और जब आप लोग काम करने के लिए आते हैं तो आप यही समझते हैं कि शायद ग्राफिक डिजाइन जो है वो लोगो डिजाइन का ही नाम है। तो लोगो डिजाइन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, लोगो डिजाइन की शो हो रही होती है, ठीक है। इंशाल्लाह हम ईद के बाद लोगो डिजाइन की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलें आदिल, कोई नहीं, खैर है। अब मैंने बता दिया ना, अदर कैटेगरी में आपने जाके करना है। रहमान, अपने टैग्स को चेंज करें फिर, टैग्स अपने जो है ना उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, देन आपको आपकी जो है रिलेटेड शो हो जाएंगी। तो बाय रिक्वेस्ट कितनी सेंड की हैं आदिल अभी तक? क्यूरी किसी की कोई नहीं है? अच्छा, जिन्होंने असाइनमेंट्स नहीं की थी ना आज वाली, वो इसको असाइनमेंट्स को भी कीजिएगा, पीपल पर आर पे अपना अकाउंट भी बनाएं, ठीक है। उसको अप्रूव भी करवाएं, ठीक है, और उस पर भी काम स्टार्ट करें। गुड आदिल। अच्छा, जो कर लेते हैं वो नहीं, नेक्स्ट आते हैं सर बैनर डिजाइन कब करेंगे, ये कब करेंगे। अगर आपको ई बुक कवर, बुक कवर, ये सारी चीजें डिजाइन करनी आती हैं ना, तो बैनर भी आपको डिजाइन करना आता है, जस्ट उसकी डिमेंशन डिफरेंट होती हैं। जिस तरह अभी आपने पीपल पार के लिए करना है, तो वो 1600 क्रॉस 500 है, आपने पिक्सल्स के अंदर ले लेना है। उसके अंदर आपने कोई इमेज एडजस्ट कर देनी है अनस्पेसिफाइड पिक्सल बे से लेकर, उसके अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिख देना है, ठीक है। और बाकी ये होता है कि जब बैनर्स आप बना रहे होते हैं, तो बैनर्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आपने टेक्स्ट जो है वो इतना यूज करना है, इससे ज्यादा यूज नहीं करना। आपने ये चीज यहाँ करनी है और इतनी चीजें मेंशन करनी है। ये सारी चीजें होती हैं कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी पढ़ लेंगे जब हम सोशल मीडिया
जो है किट डिजाइन की तरफ आएंगे तो उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो लोगो डिजाइन के साथ बेसिकली हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। ईद के बाद हम इंशाल्लाह इनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी पीपल पावर के लिए आपने जो बैनर बनाना है वो सिंपल आपने बनाना है। आप वहाँ डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स पे जाके देख लीजिए कि बैनर कैसे हैं, तो आपने उन्हीं को देखते हुए एक बैनर डिजाइन कर लेना है डिमेंशन लेके। रहमान खालिद आ गए, टी शर्ट कब पढ़ेंगे? और भाई एक ही दिन में नहीं पढ़ा जाता। अभी जिस तरह हमारे 24 लेक्चर हुए, 24 लेक्चर्स में आपको क्या लगता है हमने कम पढ़ा है? स्टार्ट में मैंने फास्ट पढ़ाने की कोशिश की तो आप लोगों ने कहा कि सर आप बहुत तेज जा रहे हैं। अब आप हर चीज का कहते हैं सर ये चीज हम कब पढ़ेंगे, ये चीज कब पढ़ेंगे। हौसला रखा करें, टाइम टाइम के साथ सारी चीजें ये कवर हो जाएंगी। जो चीजें आप बोल रहे होते हैं ना, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। चलो मैं पूछ लेता हूँ कि क्या लगता है आपको जितना हमने अब तक पढ़ लिया है, क्या वो 24 लेक्चर के हिसाब से कम है या ज्यादा है या ठीक है? आंसर दें। सब लोगों ने आंसर देना है। क्या हमने 24 लेक्चर के हिसाब से जो चीजें पढ़ ली हैं, क्या वो ज्यादा है, कम है या बस ठीक है? समझ तो पहले भी आती थी, अब समझ नहीं आने लगी। अब आप अपने माइंड को इस तरफ ले आए हो कि अब मैंने ये चीज समझनी है, तो वो इसलिए समझ आ रही है रहमान। चले इस रिक्वेस्ट पे भी रोशनी देते हैं जरा। अच्छा, मैं यही देखना चाह रहा था कि कौन काम किएगा। अब रहमान खालिद ने काम कह दिया है तो मैं पहले इस पे रोशनी डाल देता हूँ जवाब, फिर मैं आपकी बाहर रिक्वेस्ट पे भी रोशनी डालता हूँ। हाँ जी रहमान, इतिहास पोर्टफोलियो आपके अपलोड है सारे? फाइवर की 7 गिग्स बन गई हैं? अब मुझे बताते जाइएगा। 99 डिजाइन प्रोफाइल बन गई है? जो असाइनमेंट दी थी वो असाइनमेंट्स आप किए हैं? नहीं। चलिए अपने आप को रेट करें, 100 में से कितने परसेंट आपने काम कंप्लीट किया होगा, फिर मैं बताता हूँ अपने पास से देख के कि मैंने क्या आपको रेट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ से जब आप मिलके काम करते हैं तो फिर ही साथ सही चलती हैं। अगर मैं पढ़ाता रहूं और आपकी तरफ से कोई फीडबैक ना आए तो फिर नहीं वो सही जा सकती। तो इसलिए ये चीज भी देखनी पड़ती है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। रहमान ने ये तो बड़ी मजे से लिख दिया है कम है, लेकिन अपने आप को भी जरा एक दफा जज करें ना कि आपने कितना काम किया है। अच्छा जवाद, आई नीड अ cold caller to find the leads and call location to see if I can place my vending machine in their location. I live in touch a बेसिकली तो ये लीड जनरेशन से रिलेटेड है जवाद,
ठीक है। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, इससे रिलेटेड मैंने काम नहीं किया हुआ, और यही भी नहीं पता ये कोड कॉलर होता क्या है। कॉलर का तो चले पता है कि कॉलर चाहिए, लेकिन है ये लीड जनरेशन से रिलेटेड ही, बेसिकली लीड जनरेशन करवाना के चाहता है वो। हमारा भूसा कर गया है। वो सीरियस नहीं लिया करते मेरी बातों पे इतना ज्यादा। अच्छी बात है, गुड वर्क, अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है। अब बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया वो भी इस चीज को देखें जरा। किसी को क्यूरी है? गुड, रमान यू आर ग्रेट, बस अब खुश। अच्छा, क्यूरी है किसी की? कल हम एडॉप्स्ट्रेटर पढ़ेंगे, ठीक है, न्यू टूल्स हैं हमारे पास कुछ, हम उनको देखेंगे। ईद हॉलीडे का आपको जुनेद बताएंगे, ग्रुप में पोस्ट कर देंगे इंशाल्लाह, मे बी कल कर दें या परसों कर दें या फ्राइडे को करें, हम मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उन्हीं को पता होगा ज्यादा। जिन चीजों को सीरियस लेना चाहिए उनको सीरियस नहीं लेते, और जिनको नहीं लेना चाहिए उनको सीरियस ले लेते हैं, ये मसला है बेसिकली। जवाब। अच्छा, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 8 मिनट हैं, और अगर आप में से किसी की भी कोई क्यूरी है तो मुझे से कर लें, अगर नहीं है तो यहाँ नो लिखते हैं, ठीक है। और आपकी जो असाइनमेंट है, अब आपने क्या करना है, पेपर पर आर की प्रोफाइल बनानी है अपनी कंप्लीट, ठीक है, और इसके अलावा आपने अपना रिज्यूमे डिजाइन करना है जो आपने वहाँ सबमिट कराना है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो पिछली असाइनमेंट रहती है उनको भी साथ साथ कवर करें, क्योंकि कल जो हमारा लेक्चर है वो हमारा टूल से रिलेटेड है, तो टूल्स आप उसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप उसको सीख लेंगे, मैं पढ़ाऊंगा इस तरह से कि आपको क्लियर वो लेक्चर में ही हो जाएगा, ठीक है। तो कल भी हमारे पास टाइम होगा, तो इन चीजों को ऐसा नहीं है कि हाफ ऑफ कर देना है, या ये समझें कि आपने इसको बस उतारना है असाइनमेंट्स, इसको सीरियस लेके बड़े रिलैक्स मोड के अंदर इनको कंप्लीट करना है, ठीक है, अच्छे से, कि वो प्रोफेशनल दिखाई दें। और जैसन ओपी को तो भूल ही गए वो सब लोग, है ना। उसकी अब मुझे कोई असाइनमेंट नजर नहीं आ रही होती, हालांकि मैंने कहा था कि आप 1 से 1.5 माह अगर सीरियस होकर उसी को देख लेते हैं ना, तो आपकी ग्राफिक जो है सेंस वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। आपको टूल्स को डिफरेंट वे से, डिफरेंट टूल्स को मर्ज करके यूज करना आता है, कि आप इस तरह से इन टूल का यूज करके एक नई चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसन ओपी को किया करें लाजमी याद से, ठीक है।
मैंने वही चीज तो आपको मेंशन की है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपने की होती हैं लेकिन उनके सर्टिफिकेट्स नहीं होते, तो उनकी उनको मेंशन आप किए ही ना करें। अगर आप करते भी हैं तो आप स्किल्स के अंदर नॉलेज बेस उसको किया करें, ठीक है, ताकि आपको उसका सर्टिफिकेट ना दिखा। क्योंकि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने वो चीज नहीं की हुई, क्योंकि सर्टिफिकेट ही उसका प्रूव होता है कि आपने ये चीज इस चीज को किया था। फिर याद ही है, बस काम नहीं है। ठीक है रहमान, आप मेंशन किया करें उन्हीं चीजों को जिनके आपके पास सर्टिफिकेट है, जिनका प्रूफ है। प्रूफ के अलावा आप किसी चीज को मेंशन ना किया करें। आप अपने सीवी को लेंथी तो बना लेते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें तो डाल देते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होता। जब क्लाइंट, जब इंटरव्यूअर या कोई भी आपको हायर करता है तो वो आपसे बेसिकली उनके जब प्रूफ मांगता है तो वो आपके पास नहीं होते, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा चीजें लिखें, अब जस्ट वो चीजें लिखा करें जो आपके पास हैं। ये मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको, इसकी सोर्स फाइल सेंड कर देता हूँ ताकि आप इसको एडिट भी कर सकें। इसको सेम टू सेम एडिट सब नहीं कर लेना, इसको थोड़ा बहुत चेंज करना है, कलर के लिहाज से भी चेंज करना है। और इसमें ये नहीं कर देना कि आपने जिस तरह अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ देखें ना, ये 3 कलर या 4 कलर्स के साथ है, इससे ज्यादा कलर इसके अंदर यूज नहीं हुए हुए हैं, ठीक है। ब्लैक है, व्हाइट है, ग्रे है, और एक ये लाइट ब्लू सा है, ठीक है। तो इन्हीं कलर्स को यूज किया गया, इसके अलावा कोई कलर यूज नहीं किया गया। और बैकग्राउंड को देखें तो वो भी इसी तरह से व्हाइट है और डार्क ग्रे सा है, लाइट ग्रे सा है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से रखना है, इसको बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं बना देना कि आपने बहुत ज्यादा कलर यूज कर देने हैं, ठीक है। इसको सिंपल ही रखना है आपने। जेसन होपी, ये देखें रहमान ये काम चेक करें। 99% पाकिस्तानियों को जॉब इसलिए नहीं मिलती कि उन्होंने खुद से सर्टिफिकेट बनाए होते हैं। बेसिकली हम सीरियस नहीं लेते ना किसी चीज को, हम कहते हैं कि हम इसको जो है सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। हमारे पास एक्सपीरियंसेस नहीं होते, हम कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस करते भी नहीं है। एक चीज होती है कि आपने ये काम किया हो और देन आपने सर्टिफिकेट बनाओ। हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि जो हमने कभी किया ही नहीं होता। अ, जवाद, ये बेसिकली आपकी ऑफर गिग होती है ना, इसमें आप कहते हैं कि हाय, और जो आपकी जॉब होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपने 2 to 3 लाइंस के अंदर उसको मेंशन करना होता है। इसके बाद आप बता सकते हैं कि आप उसको किस तरह से लेके चलेंगे। जो आपके प्रपोजल होता है ना, वो बेसिकली आप अपनी ऑफर डिस्क्राइब के अंदर ये अपना प्रपोजल ही लिख रहे होते हैं। जो आपको प्रपोजल राइटिंग पढ़ाई थी ना मैंने, वो ये चीज है। ऑफरिंग बेसिकली आपकी प्रपोजल गिग है। और ये जिस तरह आप कह रहे हो ना कि अगर गिग स्टेशनरी की है, तो गिग स्टेशनरी की नहीं, जो प्रपोजल आपका होगा ना, जो आपने जॉब के ऊपर प्रपोजल करने चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह प्रपोजल को सेंड करते हैं, यानी कि किस तरह उस जॉब के ऊपर आप बिल्ड करते हैं। यानी कि उस जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा, जो क्लाइंट ने आपको की होगी वहां, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। ये नहीं है कि आपकी जो गिग है आप उसकी बेस पे कैसे लिखेंगे, आपने जॉब की बेस पे उसको लिखना है। चलें ठीक है, असाइनमेंट्स लाजमी याद से कीजिएगा, ठीक है, और काम किया करें मेहनत से, ठीक है। और कोई भी क्यूरी होती है तो मेरे से स्लैक पे पूछ लिया करें, और बायर पे ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें ताकि जल्दी से जल्दी आपको ऑर्डर्स भी मिलें, ठीक है। अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जस्ट मैंने आपको थोड़ी थोड़ी गाइड करनी है, वो आपको आ जाएंगी, ठीक है। बेसिकली सबसे डिफिकल्ट फेज वही होता है कि जब आप ग्राफिक डिजाइन में एंटर हो रहे होते हैं,
आप अपने टाइपोग्राफी, अपने आइकन प्लेसमेंट और ठीक है अपनी कलर सिलेक्शन के ऊपर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब ये चीजें आ जाती हैं तो बाकी चीजें तो बस थोड़ी थोड़ी हैं जिनको आपको गाइड किया जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें करने लग जाते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यू गिग में जो आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन का मैंने बताया तो था कि आप उसमें क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहला स्टार्ट लेते हैं कि जो बेसिकली एग्जैक्टली क्लाइंट को डिमांडिंग होता है वो आप 2 to 3 लाइंस के अंदर वो अपने पैशन को शो कर रहे होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है जो बेसिकली उसको उस काम वो जिस मकसद के लिए बना रहा होता है वो चीजें लिख रहे होते हैं। इसके अलावा आप बता रहे होते हैं कि वो आपको क्यों चूज करे, ठीक है, आप क्या ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर रहे होते हैं उसके अंदर। इसका भी मैंने एक डॉक्यूमेंट सेंड किया था, उसके अंदर ये सारा पोर्शन है। हालांकि जवाब अब तो गिग हमने फाइबर को 2 दफा देख चुके हैं हम, ये गिग और डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड ये सारी चीजें मैंने 2 दफा बताई थी। आपके कहने पे सेकंड टाइम भी रिपीट किया था, याद है? अब फिर भूल गए हो? चलें ठीक है। जवाब कोई भी क्वेश्चन होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा स्लैक पे, ठीक है। अब लेक्चर का टाइम खत्म हो गया तो हम कल इंशाल्लाह दोबारा से डॉक्यूमेंटेटर को स्टार्ट करेंगे। और असाइनमेंट याद से कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।